अगर आपकी शादी में लगातार अड़चनें आ रही हैं, आपने कई उपाय किए हैं, पूजा पाठ किए हैं, लेकिन अगर अभी तक आपकी शादी के योग नहीं बन पा रहे हैं, शादी जो है लगातार कई कारण से रुक जाती है। हो सकता है कि आपकी कुंडली के जो ग्रह हैं वो अनुकूल ना हो, शुक्र ग्रह कमज़ोर हो, गुरु ग्रह कमज़ोर हो, या फिर आपका लग्न किसी ने बांध रखा हो, नज़र दोष हो या फिर पितृदोष हो। किसी भी कारण से शादी में रुकावट जो है वो आ जाती है। तो कारण चाहे कोई भी हो, किसी भी कारण से अगर आपकी शादी में रुकावट आ रही है, आपको मालूम नहीं है कि कारण क्या है और आपकी शादी रुकती जा रही है, आपने कई उपाय कर चुके हैं, लेकिन अगर अभी तक आपको उपाय का कोई भी फल नहीं मिला है, घर के जो माता पिता हैं वो अपने बच्चों के लिए कई उपाय किए हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि घर के जो माता पिता होते हैं वो अपने बच्चों का वैवाहिक जीवन देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। सब घर के माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चों का जो जीवन है, शादीशुदा जीवन अच्छे से कट जाए, उनका जो जीवन साथी हो वो उन्हें ऐसा मिले जो ज़िंदगी भर उनका साथ निभा सके और उनका जो जीवन है वो बहुत ही अच्छा हो। तो ऐसे में माता पिता अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए उपाय करते हैं, क्योंकि जब बच्चों की उम्र शादी की उम्र से कई ज़्यादा हो जाती है, 30 साल 35 साल या फिर उससे भी अधिक हो जाती है और शादी के योग नहीं बन पाते हैं, तो बच्चे तो परेशान होते ही है, साथ ही साथ बच्चों के साथ में जो माता पिता होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे में आपको जो उपाय बताया जाएगा उसको माता पिता भी कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए, या फिर जो बालक हैं बालिकाएं स्वयं अपने विवाह के लिए कर सकते हैं। तो चलिए उपाय की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल छोटी बहू डेली टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिए, जिससे कि माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर हमेशा के लिए बनी रहे। तो चलिए उपाय की शुरुआत करते हैं। तो इस वीडियो में आपको 5 सरल से उपाय बताए जाएंगे। तो आप 5 में से कोई भी अगर एक उपाय को नियमित रूप से करते हैं, पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ करते हैं, तो आपको उसमें सफलता जरूर मिलेगी। तो जो सबसे पहला उपाय आपको करना है वो है, बालक हो या फिर बालिकाएं हैं जो कि शीघ्र विवाह के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, उपाय कर रहे हैं, उनकी जो उम्र है वो शादी की उम्र हो गई है, लेकिन अगर शादी नहीं बन पा रही है तो ऐसे में उनको लोहे के बेड पर नहीं सोना चाहिए। आप लोहे से बनी हुई बेड का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, और ना ही आप अपने बिस्तर के नीचे कैंची या चाकू या लोहे की कोई भी चीज़ ना रखें। लोहे की अगर कोई भी चीज़ पर हम शयन करते हैं तो जो शीघ्र विवाह के योग होते हैं वो रुक जाते हैं, साथ ही साथ हमारे ऊपर शनि दोष का प्रभाव भी होने लगता है। तो शादी में अड़चन आना शनि दोष के कारण भी हो सकता है। तो आप लोहे के पलंग पर अगर सोते हैं तो आज इसे बंद कर दीजिए। लोहे के किसी भी तरह के पलंग पर आप मत सोइए, ना ही लोहे का सामान आप अपने बिस्तर के नीचे रखिए। अगर आप अभी तक रखते आए हैं तो आज इसे बंद कर दीजिए। अगर आप इस तरीके का नियमित रूप से आप पालन करेंगे तो आपके विवाह में जो अड़चनें आ रही हैं वो दूर हो जाएगी। दूसरा उपाय आपको यह करना है कि आपको महीने की किसी भी पूर्णिमा के दिन या फिर बृहस्पतिवार के दिन आपको नियमित रूप से बरगद के पेड़ पर जाकर 1 लोटा आपको जल चढ़ाना है और आपको 108 बार परिक्रमा करनी है। जब आप 108 बार परिक्रमा करेंगे तो आपको नियमित रूप से शीघ्र विवाह की कामना करते जानी है और इस मंत्र का आपको जाप करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अगर आप इस मंत्र का जाप करते हैं और बरगद के पेड़ की 108 बार परिक्रमा करते हैं तो इससे श्री हरि विष्णु की कृपा आपके ऊपर बन जाती है और गुरु ग्रह जो होता है अगर मजबूत हो जाता है तो शादी में जो भी बाधा होती है वो दूर हो जाती है। इस सरल से उपाय को करने से शादी के शीघ्र योग बन जाते हैं। अगर आपके घर के आसपास बरगद का पेड़ नहीं है तो आप पीपल के पेड़ का भी इसी तरीके से उपाय कर सकते हैं कि पीपल के पेड़ पर आप 1 लोटा जल चढ़ाइए और 108 बार परिक्रमा कीजिए। पीपल की जो जड़ होती है उसमें साक्षात श्री हरि विष्णु का वास होता है और उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश भी निवास करते हैं। तो ऐसे में तीनों देवता का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। तो हम पीपल के पेड़ पर जाकर भी इस तरीके से उपाय कर सकते हैं। शीघ्र विवाह के जो योग हैं वो जल्दी से जल्दी बन जाते हैं। इसके साथ ही हमें गुरुवार के दिन पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। जो भी जातक शादी के लिए प्रयास कर रहे हैं उनको प्रत्येक गुरुवार के दिन पीले कलर के ही कपड़े पहनना चाहिए और हो सके तो आप पीले कलर का ही भोजन सेवन करें, जैसे कि आप खिचड़ी या कोई भी एक टाइम का जो खाना है वो पीले कलर का लें। ऐसे क्या होता है कि गुरु ग्रह मजबूत हो जाता है। साथ ही साथ लड़कों की जो शादी होती है वो शुक्र ग्रह कमजोर होने के कारण होती है। तो लड़कों को क्या करना चाहिए कि शुक्रवार के दिन सफ़ेद चीज़ों का दान करना चाहिए, जैसे कि दूध हो गया, दही हो गया,
चावल हो गया, थोड़ा ही करें आप अपनी क्षमता के अनुसार, थोड़ा थोड़ा दान जो है वो शुक्रवार के दिन अगर किसी भी गरीब इंसान को करते हैं तो इससे शुक्र ग्रह मजबूत हो जाता है और लड़कों की शीघ्र विवाह के योग साथ ही साथ लड़के हों या फिर लड़कियां हों, उनको एक नियम का पालन जरूर करना चाहिए कि आपको गुरुवार के दिन श्री हरि विष्णु की पूजा जरूर करनी चाहिए। आपके अपने घर के मंदिर में विष्णु जी हैं तो आप उनके सामने घी का दीपक जलाएं, पीली चीज़ों का आप प्रसाद चढ़ाएं, पीले चंदन का आप तिलक लगाएं। इस तरीके से अगर आप विष्णु जी की पूजा करते हैं तो शादी में जो भी अड़चनें आती हैं वो शीघ्र जल्दी से जल्दी दूर हो जाती हैं। जो श्री हरि विष्णु होते हैं वो विवाह के देवता माने जाते हैं और इस तरीके से अगर हम उपाय करेंगे तो हमारी शादी में किसी भी कारण से चाहे अड़चन हो वो अपने आप ही दूर हो जाएगी। साथ ही साथ अगर लड़कियों के विवाह में देरी आ रही है, लड़कियां हैं कई उपाय कर चुकी हैं लेकिन शादी की उम्र कई ज़्यादा हो गई है और लड़कियों की शादी अगर नहीं हो पा रही है या फिर आप मनपसंद शादी करना चाहते हैं, प्रेम विवाह करना चाहते हैं, तो ऐसे में लड़कियों को एक सरल सा उपाय जरूर करना चाहिए जो इस तरीके से है। आपको प्रत्येक सोमवार के दिन, कोई भी महीने का सोमवार हो, किसी भी महीने से आप शुरू कर सकते हैं, आपको प्रत्येक सोमवार के दिन आपको शिव मंदिर में जाना है और आपको अपने साथ में 5 नारियल लेकर जाना है। जब आप शिव मंदिर में पहुंच जाएं तो शिवलिंग के पास में आपको ये 5 नारियल रख देना है। याद रहे कि जो नारियल है वो आपको शिवलिंग के ऊपर नहीं रखना है, शिवलिंग के पास में आपको 5 नारियल रख देना है और आपको शीघ्र विवाह के लिए प्रार्थना करनी है। आपको शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त करना है। इसके लिए आपको शिव जी के पास जाकर आपको बोलना है कि हे प्रभु, हे महादेव, अगर मेरे विवाह में किसी भी कारण से अड़चनें आ रही हैं तो आप उसको दूर करें और आप शीघ्र विवाह का आशीर्वाद दें जिससे कि मेरा जो शादी है वो सही समय पर हो जाए। साथ ही साथ आपको इस मंत्र का जाप करना है जो इस तरीके से है। मंत्र जो है वो इस तरीके से है, ओम नमो वरप्रदाय नमः, ओम नमो वरप्रदाय नमः। इस तरीके से आपको मंत्र का जाप करना है। हो सके तो आप इस मंत्र का 108 बार जाप कीजिए या फिर अगर आप 108 बार नहीं कर सकते हैं तो आप 11 बार कर सकते हैं। अगर आप 108 बार इस मंत्र का जाप करते हैं तो आप किसी भी माला से, तुलसी की माला हो आपके पास, हल्दी की माला हो, चंदन की माला हो, जो भी माला आपके पास हो उस माला से आप इस मंत्र का जाप जो है वो कर सकते हैं। और इस तरीके से आपको ये जो उपाय करना है वो आपको 5 सोमवार के दिन करना है। आप किसी भी महीने के 5 सोमवार के दिन अगर आप यह उपाय करते हैं और बीच में अगर किसी कारण से आपका जो सोमवार है वो छूट जाए तो आप अगले सोमवार को काउंट करके इस तरीके से 5 सोमवार आप अपने पूरी कीजिए। इससे शीघ्र विवाह के योग बन जाते हैं। हमारे जो भोलेनाथ होते हैं वो हमें विवाह संबंधी जो भी परेशानी होती है वो दूर हो जाती है और जल्दी से जल्दी शादी होने के चांस होते हैं। तो यह बहुत ही सरल उपाय है और यह जो उपाय है वो लड़कियों को ही करना है। लड़कियां जो है अपने शीघ्र विवाह के लिए या मनपसंद शादी के लिए 5 सोमवार के दिन यह उपाय जरूर कीजिए। इससे आपको पूर्ण सफलता मिलेगी। जो भी आप उपाय करें वो पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ करें। साथ ही साथ आपको क्या करना है कि लड़के हों या लड़कियां जो भी शीघ्र विवाह के लिए प्रयास कर रहे हैं, उपाय कर रहे हैं, एक नियम का पालन और करना है। लड़के हों या लड़कियां दोनों के लिए ही यह नियम है। जो भी शादी के इच्छुक है, जो भी शादी के लिए प्रयास कर रहे हैं और शादी के योग नहीं बन पा रहे हैं तो उनको क्या करना है कि प्रतिदिन जब स्नान करें तो स्नान के पानी में आपको 1 चुटकी हल्दी डाल लेना है और इस हल्दी डले पानी से आपको स्नान करना है। अगर आप प्रतिदिन हल्दी डले पानी से स्नान करते हैं तो इससे क्या होता है कि आपके ऊपर विष्णु जी की कृपा बनी रहती है और साथ ही साथ ग्रहों की जो स्थिति है जिससे शादी में जो भी अड़चनें आ रही हैं वो दूर हो जाती है और ग्रहों की स्थिति शादी के योग बन जाती है। तो आपको प्रतिदिन ये छोटे छोटे नियम थे जिसका अगर आप पालन करते हैं तो आपकी शादी में किसी भी तरीके से अगर अड़चन आ रही है तो वो अपने आप ही दूर हो जाएगी। साथ ही साथ आपको एक उपाय और करना है कि कुश के प्रतिदिन आपको जल जरूर चढ़ाना है। अगर आपको कुश का पौधा आपके घर के आसपास है जो कि एक कुटी जो चुटकी जो घास होती है जो कि जटिल घास होती है उस तरीके का जो पौधा होता है जो कि ज़मीन में लगाया जाता है जिसको कुश का पौधा कहते हैं, तो उसमें आपको प्रतिदिन जल चढ़ाना है। अगर आपके घर के आसपास कुश का पौधा आपको नहीं मिल रहा है तो आप एक काम और कर सकते हैं कि आपके घर में अगर तुलसी है तो तुलसी जी पर आप पूर्ण विश्वास के साथ जल चढ़ाइए। इस तरीके से अगर आप उपाय करते हैं और आपको जब भी आप जो भी उपाय करें तो आपको उस दिन आपको सुबह जल्दी उठ जाना है। आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। आप 5 से 6 के बीच में उठिए।
अगर आप उपाय करने जा रहे हैं, जब हम जो भी उपाय करते हैं तो हमको शुरू से मतलब सुबह से ही तैयारी करना शुरू कर देना चाहिए। पूर्ण विश्वास रखना चाहिए आपको ईश्वर पर। आपकी जो भी प्रार्थना है, जो भी मनोकामना है, शादी से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, उसका निदान जरूर होगा। बस आप ईश्वर पर विश्वास रखिए। उपाय हैं जिसको आप अगर करते हैं, 5 उपाय आपको करने की ज़रूरत नहीं है। 5 में से अगर आप कोई भी एक उपाय नियमित रूप से कर लेते हैं तो आपके विवाह में जो भी बाधाएं आ रही हैं वो दूर हो जाएगी। अगर आप ये छोटे छोटे उपाय करते हैं तो आपको और कोई भी उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार ये सारे उपाय करके देखिए। आप चारों में से कोई एक उपाय भी अगर कर सकते हैं तब भी आपको पूर्ण लाभ होगा और आपको शीघ्र विवाह के जो योग हैं वो जल्दी ही बन जाएंगे। तो ये छोटे छोटे उपाय थे, इसको आप जरूर कीजिए, नियमित रूप से कीजिए। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो नए उपाय के साथ। जब तक के लिए राधे राधे।